नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी में जो आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो है ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का भौगोलिक विभाजन। ये जो विभाजन है ये कहीं विभाजन नहीं है, ये अध्ययन के दृष्टिकोण से मैप पर विभाजन किया गया है। भारत का विभाजन बस एक बार आखिरी बार 1947 में ही हुआ था, उसके बाद अब विभाजन न होगा और न हम लोग होने देंगे। तो इससे पहले कि हम भारत का भौगोलिक विभाजन इस टॉपिक पर अपना लेक्चर शुरू करें, इस पर अपनी पढ़ाई शुरू करें, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों सीरीज साथ साथ चल रही हैं। इसके अलावा जो दृष्टि घटना चक्र दृष्टि मैगजीन है उसकी वार्षिकी को भी हम समराइज कर रहे हैं। तो ये सभी वीडियोस हम प्रतिदिन डालते हैं तो आपके पास समय से पहुंच सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 डिस्टिंक्ट फिजिकल डिविजन्स। भारत को 6 मुख्य भौतिक जो है हिस्सों में बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है? अध्ययन के दृष्टिकोण से, बस, और किसी दृष्टिकोण से नहीं। पहला है द नदर्न माउंटेन्स, उत्तर के पर्वतीय भाग। दूसरा है द नदर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदानी भाग। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है इंडियन डिजर्ट, भारत के मरुस्थल। पांचवा है द कोस्टल प्लेन्स, अर्थात समुद्र तटीय मैदान। और छठा है द आइलैंड्स, अर्थात द्वीपीय समूह। जितने भी द्वीप हैं छोटे बड़े, उन सबको एक उसमें रख दिया गया है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी मैदान, उत्तर के पर्वतीय भाग। नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदानी भाग। पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। इंडियन डिजर्ट, भारत के मरुस्थल। कोस्टल प्लेन्स, समुद्र तटीय मैदान। और आइलैंड्स, अर्थात द्वीप समूह। सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। सबसे पहला जो हमने पढ़ा था विभाजन, वो था उत्तर के पर्वतीय भाग। तो अब हमारी पेन को देखिएगा, ये उत्तर का पर्वतीय भाग है। यहां नेपाल हो गया तो इसको हम नहीं काउंट करते हैं। उसके बाद फिर यहां सिक्किम से शुरू होता है, असम होते हुए मणिपुर, मिजोरम और ये सब पूरा हिस्सा जो है, ये बीच में जो असम है ये मैदानी भाग में आ जाता है, इसलिए असम को नहीं काउंट करेंगे। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और असम छोड़ के बाकी जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वो हमारे उत्तर के पर्वतीय भाग में गिने जाते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा हिस्सा है वो था उत्तर के मैदानी भाग। ये हरे रंग से आप देख रहे हैं, ये उत्तर के मैदानी भाग हैं। इसमें 3 प्रकार के विभाजन हैं। पहला जो सिंधु घाटी का जो के द्वारा बनाया गया मैदानी भाग है। दूसरा है गंगा नदी के द्वारा बनाया गया मैदानी भाग। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया मैदानी भाग। तो इसको 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। जो ऊपर का ये हिस्सा था इसको भी 3-4 हिस्सों में बांटते हैं। आगे देखते हैं उसे। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये प्रायद्वीपीय पठार है और ये विश्व की सबसे पुरानी भूमि में से एक है। इसमें कुछ हिस्सा राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ हिस्सा बिहार का, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश और दक्षिण के सभी राज्य प्रायद्वीपीय पठार में आते हैं। ट्रायंगुलर शेप है इसका। तो इसमें भी कई पठारों के कई हिस्से हैं।
तो चलिए, ये हमारे 3 हिस्से हो गए। चौथा हिस्सा हम देखते हैं भारत के मरुस्थल। ये जो थार का डिजर्ट है, थार का जो मरुस्थल है, राजस्थान में पड़ता है, ये हमारा चौथा डिवीजन है अध्ययन को लेकर के। उसके बाद हम जो 5वां पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये जो हरा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पतली सी पट्टी है, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड। तो ये जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, उनके द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, उनसे ये मैदान बने हैं। और जो हमारे ईस्ट साइड के जो हमारे ये मैदान हैं, ये ज्यादा चौड़े हैं, और जो वेस्ट साइड इधर मुंबई गुजरात की तरफ के मैदान हैं, ये थोड़ा कम चौड़े हैं। ये इधर इसलिए ज्यादा चौड़े हैं क्योंकि अधिकांश नदियां इधर की ओर ही बहती हैं, और जो 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती इधर की ओर बड़ी नदियां बहती हैं, उनसे ये गुजरात की जमीन मैदान तैयार हो गया है। चलिए, अगला जो हमारा पॉइंट था इसमें वो था द्वीप समूह। तो ये हमारा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार ये हमारे 6 हिस्से कंप्लीट हुए। नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल और आइलैंड्स। हमने आपको मैप में 6 जो विभाजन है वो दिखा दिए हैं। अब आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, अर्थात उत्तर के पर्वतीय भाग हैं, वो उसमें मुख्यतः हिमालय आता है। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं उनमें थोड़े थोड़े हिस्से सब जगह पे हैं। और इनकी जो पर्वत हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया जाता है। एक है तिब्बतन हिमालय, जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। फिर है हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय अर्थात महान हिमालय। फिर हिमाचल, लेसर हिमालय, शिवालिक, आउटर हिमालय, बाहरी हिमालय। तो इन 4 हिस्सों में बांटा गया है। इन सभी को, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनको एक एक डेडिकेटेड लेक्चर अलग से देंगे। अभी जो शॉर्ट में बता रहे हैं, इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बर्फ से ढकी चोटियां हैं, गहरी गहरी खाई है, वैली है, और ग्लेशियर है बड़े बड़े, गंगोत्री, सियाचिन, यमुनोत्री, जिनसे हमारी सदाबहानी नदियां निकलती हैं। फिर आइए आते हैं उत्तर के मैदानी भाग पे, द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये पंजाब से लेकर के और पूरब में जो है असम तक फैला हुआ है। और ये किन किन नदियों के कारण बना है? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन अकेली नदियों के कारण नहीं बना है। इसको कहेंगे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अर्थात गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा, जो उनके द्वारा साल दर साल जो उपजाऊ मिट्टी लाई जा रही है पहाड़ों से, उनको जमने से ये मैदान बने हैं। इनको 3 भागों में मुख्यतः डिवाइड किया जाता है। पंजाब प्लेन्स जो इंडस रिवर सिस्टम से बने हैं, फिर गंगा के मैदान जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब आता है, ये गंगा रिवर सिस्टम से, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो ब्रह्मपुत्र नदी के से बना है। और ये विश्व के सबसे फर्टाइल और उपजाऊ जमीनों में से एक है, और बहुत कम मेहनत से बहुत अधिक उत्पादन हो जाता है इस जगह पे। विश्व के सबसे उपजाऊ जो क्षेत्र हैं उनमें से एक है। अब ये तीसरा देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। ये ट्रायंगुलर लैंडमास है, अर्थात त्रिकोण के आकार का है, और कहाँ स्थित है? सदर्न इंडिया में स्थित है, और ये ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल रीजन है। जो विश्व में सबसे पुराना जो धरती मौजूद है वो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है। इसके भी कई हिस्से हैं। डेक्कन प्लेटू, जिसे दक्कन का पठार कहते हैं, ये नर्मदा के दक्षिण में है।
मतलब जो विंध्याचल रेंज है उसके नीचे। मालवा प्लेटू है, ये क्या है, नॉर्थ सेंट्रल, जो हमारा मध्य प्रदेश वाला रीजन है उसके उधर। छोटा नागपुर का पठार, ये ईस्ट सेंट्रल अर्थात जो बिहार के नीचे की हिस्सा है। और विंध्य और सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो कभी पहाड़ियां थी लेकिन अब वो पठार बन चुके हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, या उनको पठार ही कह लीजिए, वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो हिस्सों में भौगोलिक रूप से डिवाइड करते हैं। हमारा जो चौथा विभाजन का जो पॉइंट था वो था इंडियन डिजर्ट, भारत के मरुस्थल। तो मुख्यतः राजस्थान में है, थोड़ा हिस्सा गुजरात में भी है, और इसको थार के मरुस्थल नाम से जानते हैं। कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में भी है। इसकी खासियत है सैंडी ट्रेन अर्थात बलुअर जो जमीन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत जबरदस्त गर्मी होती है, स्कैंटी रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है, और जीरोफाइटिक वेजिटेशन। जीरोफाइटिक वेजिटेशन वो वेजिटेशन होते हैं जो अपनी पत्तियों को विभिन्न प्रकार के दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज कर लेते हैं, जिससे उनका पानी, उनका जो जल है, ह्यूमिडिटी है, वो उसमें बने रहे, जैसे नागफनी, कीकर, ये सब। अब आइए देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स का मतलब है समुद्र तटीय मैदान। नैरो प्लेन्स पतले पतले हैं अलोंग इंडिया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटों के किनारे हैं, इनको कहते ही हैं पूर्वी समुद्री तट और पश्चिमी समुद्री तट। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को कोंकण और मालाबार तट कहते हैं। ये क्षेत्र है कोरोमंडल, कोंकण और मालाबार, ये काफी उपजाऊ हैं और इसमें कई नदियों के डेल्टा बनते हैं। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इन सभी जो है जो बड़ी बड़ी नदियां दक्षिण भारत की हैं, इनके द्वारा डेल्टा बनाए जाते हैं, और वो डेल्टा भी स्वयं में बहुत उपजाऊ होते हैं। अब ये जो छठा टॉपिक था हमारा, जब हमने विभाजित किया था, तो उसमें द्वीप समूह थे। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह हमारा पहला है, जो बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह, ये अरेबियन सी या अरब सागर में है। इनकी खासियत क्या है, ये कोरल रीफ है, कोरल मूंगे की चट्टान से बने हुए हैं, बड़े बड़े लेगून्स हैं। लेगून क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे अपने वीडियोस में। और घने जंगल है। घने जंगल इसलिए हैं कि वहां पर आबादी बहुत कम है, मानवीय गतिविधियां बहुत कम है, सरकार द्वारा अब तक बहुत ज्यादा नियंत्रित रखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं, इससे हम क्यों इस प्रकार से हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हम ज्योग्राफिकली डिवाइड कर रहे हैं इंडिया को। तो इसलिए कर रहे हैं कि इस डिवीजन के कारण भारत का मौसम, भारत की कृषि, भारत की बायोडायवर्सिटी और मनुष्य कितना किस स्थान पे कितना ज्यादा रहता है, उनका व्यापार, उनकी समृद्धि, सब कुछ इसी ज्योग्राफिकल डिवीजन में से डिपेंड करती है। हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। गंगा के मैदानों में जो है थार के मरुस्थल की अपेक्षा लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जो हमारे पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं, बल्कि विशेषकर पश्चिमी घाट, वो बहुत ही बायोडाइवर्स हैं। एग्रीकल्चर, जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर कृषि करने का अलग तरीका है। दक्षिण के जो दक्कन के पठार हैं वहां पर कृषि अलग तरीके से की जाती है, अलग फसलें उगाई जाती हैं। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर अलग तरह की कृषि की जाती है। क्लाइमेट भी ऐसे ही डिपेंड है। हमारा जो उत्तर भारत का हिस्सा है वो टेम्परेट में आता है, और जो हमारा साउथ इंडिया है वो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में आता है, जिसके कारण वहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है। हमारे व्यापार भी उसी प्रकार निर्भर करते हैं कि जो जहाँ पर कृषि ज्यादा होती है वहाँ कृषि आधारित व्यापार और बिजनेस है, और उसी प्रकार से समृद्धि है। समझिए, जहाँ पे साउथ में, दक्षिण भारत में लोग कैश क्रॉप्स को ज्यादा उगाते हैं, और वहीं आप उत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ पर गेहूं, धान और जो परंपरागत उपज है उनको ज्यादा उगाते हैं। तो दक्षिण में लोग कम उगाकर भी जो है कम कृषि पर भी बेहतर प्राप्त करते हैं, उसका जो कंपनसेशन है, जबकि उत्तर भारत में
किसानों को उतना लाभ नहीं होता है। अब इस डाइवर्स ज्योग्राफिकल जो रीजनल डिफरेंस है, ब्रिटिश इसके कारण भारत को एक सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप कहा करते थे। एक तो उपमहाद्वीप वो इसलिए कहते थे कि जिससे हमारी यूनिटी साबित न होने पाए कि हम भारत एक देश है, और दूसरा कारण ये भी था कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी कि वो समझ ही नहीं पाते थे कि ये इतना डाइवर्स एक देश कैसे हो सकता है। उन्होंने छोटे छोटे देश देखे थे जहां एक जैसा मौसम पूरे साल रहता है, या एक जैसी भाषा बोली जाती है, एक जैसे कपड़े पहने जाते हैं। अब इस ज्योग्राफिकल डिवीजन को और डिटेल में जाने तो 42% जो है वो उत्तर के मैदान है, 27% जो है वो हमारा जो प्लेटू है, पठार है, 18.5% पहाड़ी क्षेत्र है, और 10% जो है या 11% जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में अंतर होता है। पहाड़ियां कम ऊंचाई की होती हैं और पर्वत ऊंचे ऊंचे होते हैं। जब फिजिकल ज्योग्राफी में इस लेक्चर को भी पढ़ाना है कि माउंटेन और हिल में क्या अंतर होता है। चलिए, ये छोटा सा लेक्चर था भारत का भौगोलिक विभाजन। इसमें विभाजित करके ये दिखाया गया कि क्या कहां पर है। अब उनके बारे में अलग अलग एक डेडिकेटेड लेक्चर ले आऊंगा क्षेत्र के बारे में, जिसमें डिटेल में हम उन्हें पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर में इन क्षेत्रों के बारे में डिटेल में बताना संभव नहीं है। चलिए आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक। अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।